तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सपर्ट पूजा पे। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ। क्लास 12th की जो अभी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसमें आपका हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और लगभग इसी में से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाली हूँ सीरीज में। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के कौन से लेखक परिचय आएंगे, कौन से कवि परिचय आएंगे, कौन से संवाद लेखन आएंगे, कौन से गद्यांश पद्यांश आएंगे, सभी मैं आपको आज सीरीज वाइज बताने वाली हूँ। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन काव्यखंड की। काव्यखंड पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, 2 अंक के क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शगुन और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा बच्चों। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन है, 2 प्रगतिवाद कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। ये आपको बच्चों याद करके ही चलना है, 2 प्रगतिवाद कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। आप 2 रचनाएं याद करके चलो, क्योंकि एग्जाम में कभी एक भूल गए तो एक काम आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छायावाद। छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखो। छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी है। प्रश्न 4 है अपना, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, अगर इनके आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अब अपन प्रश्न 5 की बात करते हैं। तो अपना प्रश्न 5 दिया है, भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियां लिखिए। प्रश्न 6, प्रयोगवाद काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न 7, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आराम से पढ़ते पढ़ते चलिएगा। मैंने आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्योंकि और इन्हीं में से आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर बनने वाला है। अगर आपने ये पूरा पेपर कर लिया मतलब आपके 95% मार्क्स पक्के। ठीक है, मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो भी लाऊंगी, आप मुझे कमेंट में बस बताते रहिएगा। आपको जो भी चाहिए मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आऊँगी। ठीक है, अब बात करते हैं काव्यखंड आरोह के 2 अंकीय प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है अपना, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 3 है अपना, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। प्रश्न 4 की बात करें तो प्रश्न 4 है अपना, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 की बात करें तो अपना प्रश्न 5 है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानते हैं। प्रश्न 6 की बात करें तो प्रश्न 6 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 7 की बात करें तो उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। प्रश्न 8, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्नों की। काव्यखंड का प्रश्न 9 है अपना, थका हुआ पंछी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, के बंद अपाहिज जो कविता है उसको आप करुणा की
कविता मानते हैं या क्रूरता की? ये आपको अपने मन से आंसर लिखना है बच्चों। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको आंसर दूं तो मैं भी आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तर्क संगत उत्तर दीजिए, ठीक है। आपसे अगर उत्तर नहीं बन रहे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आंसर्स का ही आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है अपना प्रश्न 11। हम समर्थन शक्तिवान और हम समर्थन शक्तिवान और हम एक दुर्लभ को लाएंगे पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? ठीक है बच्चों, अब चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगली अपनी महत्वपूर्ण अपने प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण व्याख्याएं दे रखी है आपको सिर्फ ये 3 ही व्याख्याएं करनी है। इन्हीं में से आपके प्रश्न पत्र में कोई 1 या 2 व्याख्या आएगी, 2 व्याख्या आएगी अथवा में आएगी, आपको दोनों में से कोई एक करना है। मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगी, तो आपको ये तीनों अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो अपनी कौन कौन सी व्याख्याएं हैं अपन बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। मैं जग जीवन डैश 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 तार लिए फिरता हूँ। आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे सॉल्यूशन के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगी बच्चों। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, डैश 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 खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तीसरा है बात सीधी थी पर डैश 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 पेचीदा होती चली गई। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, पर अगर यूट्यूब पर आपको समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगी, ज़रूर प्रोवाइड करूँगी आपको सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कवि परिचय की। महत्वपूर्ण कवि परिचय की बात करते हैं तो अपने महत्वपूर्ण कवि परिचय कौन कौन से हैं? एक तो है हरिवंश राय बच्चन का और दूसरा है रघुवीर सहाय का। सिर्फ ये 2 ही आपके इम्पॉर्टेंट कवि परिचय हैं, आप इन दोनों को कर लेंगे तो आप इन दोनों में से कोई एक ना एक आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप सिर्फ ये 2 कर लीजिए और बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियों एवं विकास क्रम, ठीक है। 2 अंकीय प्रश्न है ये आपके गद्य साहित्य के इतिहास के। तो बात कर लेते हैं प्रश्नों की। सबसे प्रथम प्रश्न है आपका, भारतेंदु युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2 है आपका, निबंध किसे कहते हैं? बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बताइए, ठीक है। प्रश्न 3 है आपका, आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए, ठीक है। अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न हैं आपके, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए, नाटक एवं एकांकी में अंतर बताइए, ठीक है बच्चों। अगर इनके सॉल्यूशन नहीं मिलते तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए सारे ही सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, ठीक है। और आपने अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि आप लोगों के लिए सभी टाइप के, सभी चैप्टर के, सभी क्लासेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, आपको आंसर भी मिलेंगे उनके, ठीक है। आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक तीनों ही परीक्षा की तैयारी मैं आपकी अच्छे से करवाऊंगी। और ख़ास तौर पे 10th और 12th की तो मैं प्री बोर्ड की भी तैयारी करवाऊंगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो फ्रेंड्स लोगों को ज़रूरत हो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं गद्यखंड आरोह के 2 अंकीय प्रश्नों की। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्ति को क्या सजा दी? लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? वह इसे लोगों से क्यों छुपाती है, ठीक है। पंचेगिया पावर से लेखक का क्या आशय है? अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भक्तिन के अनुसार भक्तिन के आने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है?
अगले प्रश्नों की बात करें, गद्य खंड आरोह के 2 अंकीय प्रश्न ही चल रहे हैं अभी। प्रश्न 7 है, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है? लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था? ढोलक से उसका क्या नाता था? लुट्टन का बचपन कैसा था? यहाँ पर लुट्टन में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बच्चों आप क्लियर कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न 10 है अपना, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? गागरी फूटी बेल प्यासा का क्या आशय है? प्रश्न 12 है अपना, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं इम्पॉर्टेंट गद्यांशों की व्याख्या की। इम्पॉर्टेंट गद्यांश की बात करते हैं तो बच्चों आपको ये तीनों गद्यांश अच्छे से कर लेना है। इन्हीं 3 गद्यांशों में से आपको कोई 1 या 2 गद्यांश एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध डैश 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 जीवन को घेरे हुए है। सेवक धर्म में हनुमान जी से डैश 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 गद्य उठी। बाजार में एक जादू है डैश 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 किसकी मानने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लेखक परिचय की। तो अपने महत्वपूर्ण लेखक परिचय हैं जैनेन्द्र कुमार एवं महादेवी वर्मा, ठीक है। आपको ये 2 ही लेखक परिचय करने हैं, 2 ही कवि परिचय करने हैं। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, जितना बता रही हूँ उतना ही आएगा और उसी में आपके 95% प्लस बनने की आशा है। और 95% प्लस बने ना बने, 95% तो 100% आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। मैंने खुद ने 12th में हिंदी में टॉप किया है, मेरे खुद के 95 मार्क्स रहे हैं हिंदी में 12th MP बोर्ड में, तो इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेशन दे रही हूँ और जो बता रही हूँ वही आएगा 101%, ठीक है। बात करते हैं वितान के 2 अंकीय प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न 2 की बात करें तो सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? प्रश्न 3, जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं तो उनकी दशा कैसी थी? प्रश्न 4, यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। प्रश्न 5 है आपका, प्रश्न 5 है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, ठीक है। प्रश्न 6 की बात करें तो श्री सौंदर्यगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। प्रश्न 7, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ लीजिएगा। पढ़ लोगे तो 95+% बन ही जाएंगे आपके, नहीं पढ़ोगे, अगर आप आधे भी पढ़ लोगे तो भी आप पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। अब अभिव्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन से पत्रकारीय लेखन क्या है? ये जो प्रश्न है ना अभिव्यक्ति और माध्यम के, ये आप मन से भी लिख सकते हो। आप सारे प्रश्नों की कोशिश करोगी मन से लिखो, रटा रटाया ना लिखो, है ना। मन से जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना कम बर्डन रहेगा, उतना कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो, चैप्टर समझ लो, चैप्टर समझने के बाद मन से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न 2 की, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न 3, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? अब इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि जो आपको फ़ोन पर न्यूज़ मिलती है, जैसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट के थ्रू न्यूज़ मिलती है, फेसबुक पर पोस्ट के थ्रू मिलती है,
आपको कभी कभी जैसे कुछ ऐप्स रहते हैं जिसके थ्रू आपको मिलती है, मतलब ये सारे अपने इंटरनेट के साधन होते हैं, तो इन्हीं के बारे में आपको लिखना है। आप जितना मन से लिखने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रिंट माध्यम क्या है, प्रिंट माध्यम के बारे में भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 है अपना लाइव के बारे में लिखिए। आप लाइव वीडियो चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइव चलाते हैं, यूट्यूब पर लाइव चलाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ 2 से 4 लाइन लिख सकते हैं। आपको 2 नंबर के प्रश्नों में ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 से 4 लाइन लिखना है सिर्फ। और ये जो आपके पाठ के जो प्रश्न रहते हैं ये आपको 4 नंबर में नहीं पूछे जाते, 4 नंबर में गद्यांश पद्यांश ही आते हैं, इसलिए आपको 2 नंबर के हिसाब से ही तैयारी करना है, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब इंटरनेट की विशेषताएं तो फटाफट लिख दोगे, इंटरनेट क्या काम आता है, कैसे आता है, बहुत सारी विशेषता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, ठीक है। प्रश्न 10 विशेष लेखन क्या है, एवं प्रश्न 11 फीचर लेखन क्या है। तो बच्चों आज की वीडियो अपनी यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगले दूसरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगी आपके लिए। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों का सपोर्ट 101% करूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।